सिंह और हमारे साथ है सीनियर एडवोकेट मिस्टर शेष कुमार सिंह। आज हम जानेंगे व्यूवर्स का क्वेश्चन, जिसमें उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट में डिवोर्स के बारे में पूछा था। ये डिवोर्स कैसे होता है, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू लोग सभी से, अपने रिश्तेदार से, अपने चाहने वालों से लड़ाई झगड़ा करके शादी होती है किसी तरीके से, फिर उसके बाद डिवोर्स की नौबत आ जाती है। इसमें किस तरीके से डिवोर्स होता है और इसके क्या प्रावधान है, इसके बारे में जानेंगे हम सीनियर एडवोकेट मिस्टर शेष कुमार सिंह से। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, नॉलेज लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों में एक अवेयरनेस आ सके अपने लॉ के लिए। सर, स्पेशल मैरिज एक्ट में डिवोर्स के बारे में क्या प्रावधान है? वैसे ही जैसे अभी मुस्लिम मैरिज एक्ट में तो बहुत इजी है डाइवर्स, जी, है ना। हिंदू मैरिज एक्ट में बहुत टफ है डाइवर्स। 13B जो है जोड़ा गया बाद में, पहले तो था ही नहीं जी, डाइवर्स का प्रोविजन, जी, फिर हिंदू मैरिज एक्ट में जोड़ा गया। जी, ऐसे स्पेशल मैरिज एक्ट में धारा 28 है जी, जो डाइवर्स का प्रोविजन करता है। जी, और उसमें मैरिज सर्टिफिकेट इशू होने के साल भर के बाद ही आप डाइवर्स का प्लान कर सकते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे कर सकते हैं, फैमिली कोर्ट पे। मतलब कम से कम आप साल भर शादी के हो जाए। उसमें आप जो धारा 28 में जो एप्लीकेशन देंगे जी, उसमें 6 महीने तक, वो भी कंसेंट के आधार पर होगा। जैसे कंसेंट के आधार पर धारा 13B में हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोविजन है, जी, ऐसे ही इसमें भी है। सहमत के आधार पर अगर एप्लीकेशन पड़ता है, मतलब दोनों लोगों के दोनों तरफ, दोनों की सहमत से, जी, है ना, जी, तो कम से कम 6 महीने के बाद, जिस दिन आप प्लेंट कोर्ट पे डालते हैं, जी, 6 महीने तक कोर्ट इंतजार करेगी कि आप अपना दावा विड्रा करते हैं कि नहीं करते हैं। जी, और उसके बाद वो ऑर्डर कर सकती है जी। आपका कंसेंट के आधार पर आपका डाइवर्स। ये तो पूरा हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब की से तरह ही है, लगभग प्रोविजन वही है। जी, है ना जी। मतलब इसमें शादी, चाहे मान लिया सर्टिफिकेट, शादी के टाइम पे जी, सर्टिफिकेट, आपने जैसे बताया कि शादी करते समय आप चाहे किसी भी धर्म के हिसाब से शादी कर लेते हैं और सर्टिफिकेट आप इशू कर तो देते हैं। डिवोर्स स्पेशल मैरिज एक्ट में का आप लाभ लेकर तब भी आप कंसेंट के आधार पर मैरिज तोड़ सकते हैं। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप शादी किसी और धर्म के हिसाब से कर रहे हैं, आप शादी कर रहे हैं मुस्लिम धर्म के हिसाब से, और डिवोर्स आप को लेना होगा तो वो आप इसी स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से लेंगे या स्पेशल मैरिज एक्ट की, जब मैरिज एक्ट के हिसाब से कर रहे हो, स्पेशल मैरिज एक्ट से मैरिज की हो, तो उसमें स्पेशल मैरिज एक्ट में ही प्रोविजन है धारा 28 में, और उसका सहारा लेकर आप कंसेंट के आधार पर मैरिज अफसर कोर्ट पे, आप जो सिविल कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रधान न्यायालय होता है, तो उस पर आप अप्लीकेशन डालेंगे मैरिज के लिए कंसेंट के आधार पर, तो कम से कम न्यायालय 6 महीने का इंतजार करेगा और उसके बाद आपको डिवोर्स का ऑर्डर कर देगा। और इसमें अधिकतम 18 महीने के अंदर आपको, अगर कंसेंट के आधार पर, हर हाल में ऑर्डर आपको मिल जाएगा डाइवर्स का, है ना। तो इसमें भी लगभग हिंदू मैरिज एक्ट की तरह से ही प्रोविजन है। जी, मतलब ये डिवोर्स वाला तो वही है फिलहाल, वही प्रोविजन है लगभग। जी, थैंक यू सो मच सर। आज हमने जाना स्पेशल मैरिज एक्ट में डाइवोर्स कैसे होता है उसके बारे में, क्योंकि लोग जल्दबाजी में कदम उठा लेते हैं और फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, और ऐसा ना हो वही अच्छा है। जिसकी शादी हो जाए उसकी बनी रहे, तभी कोर्ट 6 महीने की मोहलत देती है, टाइम देती है, और उसके पहले भी वो, और ये भी है स्पेशल मैरिज एक्ट में कि 1 साल से पहले आप डाइवोर्स के लिए फाइल भी नहीं कर सकते। तो आज हमने जाना डाइवोर्स के बारे में, स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें और नॉलेज लोगों तक पहुँचाएं। थैंक यू सो मच।